Hello and welcome to this lesson. I am Poonam Dua from M&A Education Academy of Literature, and with me you are going to cover a very beautiful poetry by G.M. Hopkins today, which is Pied Beauty, which also happens to be a curtal sonnet. Curtal sonnet क्या होता है ये हम इस वीडियो में थ्रू आउट स्टडी करेंगे. Let us move on to topic now. Pied Beauty. What is Pied Beauty? Pied Beauty पहले तो हम जान लें कि एक कर्टल सोनेट है बाय इंग्लिश पोएट G.M. हॉपकिंस, जिसको 1877 में लिखा गया था और 1918 में ये पब्लिश हुआ था. इट इज़ इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन पोएम्स ऑफ G.M. हॉपकिंस इन 1918. Let us move on to this video now and understand what do we mean by the term curtal sonnet. कर्टल सोनेट क्या होता है? कर्टल सोनेट एक तरीके की फॉर्म है जिसको इन्वेंट भी G.M. हॉपकिंस ने ही किया था. जनरली क्या होता है, सोनेट्स में 14 लाइंस होती हैं, लेकिन कर्टल सोनेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट होता है. इसमें आइदर 11 और 10.5 लाइंस होती हैं. 10.5 मैंने इसलिए कहा क्योंकि लास्ट लाइन थोड़ी सी छोटी होती है कंपैरेटिवली. और इसके हमें थ्रू आउट 3 एग्जाम्पल्स मिलते हैं पाइड ब्यूटी, जिसको हम कवर करेंगे आज. पीस एंड एश बोस. Okay, let us move on to this video now and understand something about the writer. G.M. Hopkins, born 1844, died 1889. He was an English poet, a priest, and one of the most influential figure of Victorian era as well. Binsley Poplars, Pied Beauty, The Wind Hovered to Christ or Lord, these are the important poetries written by him. ओके, लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द टाइटल ऑफ दिस पोइट्री. किसी भी पोइट्री का टाइटल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज टाइटल में राइटर की रियल फीलिंग्स छुपी होती हैं. राइटर अगर उस पोइट्री को, अपनी क्रिएशन को एक नाम दे रहा है, तो सोचो उस नाम की क्या इंपॉर्टेंस होगी राइटर के लिए. पाइड ब्यूटी इज़ द नेम ऑफ दिस पोइट्री. पाइड का मतलब समझते हैं, ब्यूटी का मतलब तो सभी को मालूम ही है. पाइड का मतलब होता है टू कलर्ड मिंगल टुगेदर इन स्पॉट्स और पैचेस. तो दो कलर्स जब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड पाइड. जब किसी तरीके के पैचेस वगैरह हमें फील होते हैं, कई डॉग्स भी ऐसे होते हैं, अलग अलग कलर्स के ऐसे पैचेस होते हैं उनमें. तो ब्यूटी जब क्रिएट की जाती है बाय दीज पैचेस, दैट इज़ कॉल्ड पाइड ब्यूटी. तो ब्यूटी कैरेक्टराइज बाय मिक्सचर, ब्लेंडिंग एंड कॉन्ट्रास्ट इज कॉल्ड टू बी पाइड ब्यूटी. अब चलते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं स्टेंजा 1 में हमारा पोएट क्या कहना चाह रहा है. आई एम नॉट रीडिंग लाइन बाय लाइन, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस ऑल दीज स्टेंजा, ऑल दीज लाइन्स. सबसे पहले देखते हैं डैपल्ट का मतलब क्या है. डैपल्ट का मतलब होता है इस तरीके की स्पॉटेड चीज़ें. ये आपको फिगर यहाँ पर नज़र आ रही होगी. द स्पीकर सेज दैट वी शुड गिव ग्लोरी टू गॉड फॉर हैविंग क्रिएटेड डैपल्ड थिंग्स. तो ग्लोरी दो गॉड को ग्रैटिट्यूड दो, गॉड को सम्मान दो इन चीज़ों के लिए. द पोएट प्रोसीड्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स पाइड ब्यूटी, की नेचर में पाइड ब्यूटी हर जगह पाई जाती है. जैसे कि स्काई में, स्काई कभी आपको लगता है कि सिर्फ एक शेड का है, कितने सारे शेड्स होते हैं स्काई के अंदर. और काओ की तरफ देखिए, हर काओ अलग अलग कलर की होते हैं, और एक काओ में ही आपस में ही कितने कलर्स के ब्लेंडिंग्स और शेडिंग्स होती है. देन ही मेंशंस सम ऑफ दी ट्राउट्स लाइक फिश. आसपास जो फिश होती हैं वो भी कितने कलर्स की होती हैं. फ्रेश फायर कोल, चेस्टनट फॉल्स, जैसे ट्री से जो भी फ्रूट्स गिरते हैं वो भी कितने अलग अलग कलर्स के होते हैं. हमारे आसपास अलग अलग कलर के विंग्स पाए जाते हैं. लैंडस्केप बिल्कुल अलग तरीके के हैं. फोल्ड, फेलो एंड प्लो, ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम. तो लास्ट की 2 लाइंस में ह्यूमंस की एक्टिविटी को भी बताया गया है कि ह्यूमंस एक तो डैपल थिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नेचर में, और ह्यूमंस डैपल थिंग्स बनाते भी हैं. मैन डिवाइड्स लैंड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और फील्ड्स, एंड समथिंग बीइंग यूज्ड एज अ फील्ड, समथिंग इज बीइंग यूज्ड एज अ हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस. कुछ जगह शीप के लिए होती है, कुछ जगह प्लोइंग के लिए होती है, कुछ जगह ग्रेजिंग के लिए होती हैं. तो इस तरीके से ही इज trying to say कि man also create different kind of trades by tending, tackling, trimming the land given by God. Okay, now we move on to stanza number 2 and let us say what this stanza says. All things counter, original spare, strange, whatever is fickle, who knows how, with swift, slow, sweet, sore, a dazzle him
dim, her father's fourth, whose beauty is past change, praise him. तो ये जो हमारी लाइन्स हैं इनमें पोएट बेसिकली सम अप कर रहा है जनरल क्वालिटीज दैट ही एडमायर्स, दैट ही प्रेजेस इन सच डैपल डिफरेंट पार्ट थिंग्स. ही एडमायर्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्ररी थिंग्स. किस तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से. स्विफ्ट, स्लो मतलब बहुत तेज़, बहुत स्लो. स्वीट सोर, ये तो आपको पता है, स्वीट सोर मतलब खट्टा और मीठा. अ डेजल डिम मतलब बहुत ब्राइट और बिल्कुल कलरलेस. किस तरीके से हमारे आसपास हर तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं. हर फादर, तो फादर से बेसिकली यहाँ पर मतलब शायद गॉड से भी है. फादर फॉट्स whose beauty is past change praise him. तो शायद ये सब चीज़ें हमारे फादर, हमारे गॉड की ही क्रिएट की हुई हैं और हमें उस फादर को, उस गॉड को प्रेज करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग सच कलरफुल विविड काइंड ऑफ things. Nobody knows why such contrast exists. So no human actually knows. Maybe God knows why such contrast actually occurs or actually is present there. Now we have reached to the end of this video and we are discussing the theme now. Pied Beauty by Hopkins. The poet gives glory to God. तो poet ने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि God को glory, gratitude, God को सारा contribution का श्रेय दे इसका कि इतनी colourful अलग अलग चीज़ें बनाई हैं God ने. The poem has undoubtedly a moral purpose, urging us to join the poet in praising God for giving him glory for his creativity. Okay, now we have reached to the complete end of this video. If you want to join our classes, you can contact at these given numbers by calling or by sending us a WhatsApp as well. And you can watch this particular video. You will understand some meters and literary device in a much better way. Please do watch our channel, do share and subscribe it, and best of luck for your exams from our academy. Thanks a lot for watching.